नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, मयूर टाइम्स न्यूज, और आज आपको लेकर चलता हूं कोटा की धरती पर, जहां पर मधुकर काव्य सृजन संस्थान द्वारा आज एक भव्य साहित्यिक प्रोग्राम किया गया है, कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विविध विषयों पर परिचर्चा, काव्य पाठ, काव्य सृजन से संबंधित वरिष्ठ से कनिष्ठ तक का यहाँ पर सफ़र हुआ है। तो हम मिलते हैं ज्योतिराज जी सर से और जानते हैं आज इस कार्यक्रम के विषय में। बिल्कुल सर, आइए सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम आपने रखा, किस तरह की जो परिचर्चाएं यहाँ पर हुई, उसके संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? आज जो मधुकर काव्य सृजन संस्थान की तरफ से 4 सत्रीय जो कार्यक्रम है वो हुआ है। उद्घाटन सत्र जो प्रथम सत्र के रूप में मनाया गया, उसमें हमारे जो इस काव्य जो संस्था है इसके बारे में पूरी रूपरेखा और किस प्रकार से इसका संचालित करते हैं उस पर चर्चा हुई है। और जो नवोदित जो हमारे रचनाकार हैं उनको हमने सम्मानित किया है, प्रत्येक अंक में एक चयनित करके और उसको सम्मानित किया है। ये प्रथम सत्र में हमने किया। द्वितीय सत्र में जो है वो था कि आज के परिवेश में साहित्य की पाठकों से दूरी, उस पर 3 वक्ताओं के द्वारा पत्र का वाचन किया गया विषयवार, और उसके पश्चात हमारे जो मुख्य अतिथि और जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बात को रखा। उसके बाद भोजन के बाद में तृतीय सत्र हुआ। तृतीय सत्र में बाल साहित्य पर इसी प्रकार 3 पत्रवाचकों ने अपने अपने विषय पर पत्रवाचन किया, और फिर उसके बाद में अध्यक्ष और मुख्य अतिथि का संबोधन हुआ। और अंतिम सत्र जो चौथा सत्र है, वो सत्र में हमने हाड़ौती अंचल में साहित्य की क्या स्थिति है इस पर चर्चा की, और उस पर भी इसी प्रकार से 3 पत्रवाचकों द्वारा पत्रवाचन किया गया। और अंतिम सत्र जो है वो नाइट सत्र में सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन के रूप में हम अभी आयोजित करने जा रहे हैं। सर, ये जो कार्यक्रम हुआ है आज, ये कोटा में पहली बार हुआ है या इसके भी पहले ये संस्था ऐसे प्रोग्राम कर चुकी है? ये इस संस्था का 3 वर्ष पूर्ण होने की उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव के रूप में हमने साहित्य उत्सव के रूप में मनाया है। और इस संस्था ने पहले हर त्रैमासिक जो पत्रिका चलती है हमारी काव्य सर्जन, उसके हर 3 महीने में इस प्रकार के छोटे छोटे आयोजन किया करते थे। हमने निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष हम इस प्रकार का आयोजन एक वार्षिक रूप में मनाएंगे, और वो भव्य रूप में जिस प्रकार ये आयोजन कर रहे हैं इसे किया जाएगा। तो हम आगे की चर्चा करते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष हेमराज सिंह जी हेम, इनसे मिलते हैं। सर, आप बताना चाहेंगे कि आज इस कार्यक्रम में कोटा के या राजस्थान के जाने माने कौन कौन से साहित्यकारों ने भाग लिया? ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ, और सुबह के सत्र में उद्घाटन सत्र था। उसमें डॉक्टर गिरी गिरिवार और रामेश्वर राम भैया जो वरिष्ठ साहित्यकार है कोटा के, वो आज के हमारे मुख्य अतिथि रहे, और भी कई सारे उसमें अतिथि रहे। बाद में एक सत्र के दौरान ये कार्यक्रम आगे बढ़ा, जिसमें उदयपुर से पधारी बाल साहित्यकारा डॉक्टर आशा पांडे ओझा, अहमदाबाद से पधारे विजय पुरोहित जी, और जय सिंह जासावत नैनवा से पधारे, बूंदी से पधारे कई सारे लोग यहाँ पर आए। कोटा संभाग के लगभग 4 जिलों से अच्छे साहित्यकार थे यहाँ। तो हम नवज जी भाई साहब से भी बात करके देखते हैं। नवज जी भाई साहब, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस मधुकर काव्य सृजन संस्था का उद्देश्य क्या है? इस मधुकर काव्य संस्थान का उद्देश्य यह है, आज जो उद्घाटन सत्र हुआ उसमें 4 जो नई रचनाकार आए हैं उनका सम्मान किया, सबसे नवकोपल के नाम से, ताकि वो एक नई परंपरा, ताकि उनको एक प्रोत्साहित किया गया कि ताकि उनको एक तो जो अपनी पत्रिका निकलती उसमें स्थान दिया जाता है, उसमें से भी एक श्रेष्ठ नवकोपल के नाम से की रचना देखते हैं और उसको सम्मान करते हैं। तो सबसे मेन उपलब्धि तो यह हो गई कि उसकी नई रचनाकार को एक तो स्थान देना और एक उसको प्रोत्साहित करना सम्मान करके, ताकि उसमें एक ऊर्जा
मिले। उसके बाद में जो आज यहाँ पे तीन सत्र हुए, उनमें हाड़ौती संभाग से सारे साहित्यकार आए और साहित्यकारों ने अपने अपनी बात विचार रखे। हर सत्र में 3 पत्र वाचन हुए। हाड़ौती में कथ्यतर साहित्य का जो महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पहले माना जाता था कि हाड़ौती में गद्य नहीं है, आज की 20 साल पहले, लेकिन आज 20 साल के इस समय के अंतराल के बाद में आज हाड़ौती गद्य में कहाँ खड़ी है, इस पे विशेष चर्चा हुई। बाल साहित्य में क्या लिखा जा रहा है, कहानियाँ कहाँ तक पहुँच गई, कहाँ गद्य कहाँ तक पहुँचा है, पद्य कहाँ तक पहुँचा है, किताबें कितनी आ रही है। आप आए दिन देख रहे हो, हर महीने बाल साहित्य की पुस्तक आ रही है। तो ये कि कहीं ना कहीं रचनाकार की वो है जो जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में हम देखें कि जो वो पाठकों का पुस्तकों से साहित्य से दूरी, तो उसके कारण और निवारण क्या हो सकते हैं, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। हम तो इन चीज़ों पर विचार हुए। और अब आप देखेंगे अभी जो रात्रि में संध्या, जो सांस्कृतिक संध्या होगी, उसमें बाल प्रतिमाओं को अवसर मिला है। इस मंच के माध्यम से बाल प्रतिमाएं अपनी प्रतिमाओं का प्रदर्शन करेंगी। उसके बाद में एक और कार्यक्रम जो विराट कवि सम्मेलन होगा, जिसमें हाड़ौती प्रदेश भर के पूरे रचनाकार कविता पाठ करेंगे और इसी के साथ समापन होगा। सर एक दर्शकों को अपन ये भी बताना चाहेंगे कि कितने साहित्यकारों को इस मंच से आज सम्मान दिया गया है। सम्मान तो जैसे हर सत्र के अलग अलग साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। टोटल कितने साहित्यकार होंगे जिनको आज सम्मान मिला है यहाँ से? यहाँ 40 के लगभग साहित्यकारों का इस मंच से सम्मान मिला है। और अलग अलग विधाओं में, जैसे किसी ने पत्रवाचन किया तो उसको भी सम्मान, कोई अतिथि आया तो उसका भी सम्मान, हर पे जैसा भी साहित्यकार कवि आएंगे उनको भी सम्मान, बाल प्रतिमाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। तो इस एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज हाड़ौती संभाग के लिए बहुत गौरवान्वित वाला कार्यक्रम रहा है। और ईश्वर ने चाहा तो अगले साल और अच्छी उस पर कार्यक्रम होगा। तो ये थे नहुष जी व्यास, जिन्होंने आज मधुकर काव्य सृजन संस्था के विषय में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।